न्याय। हाँ, अरे 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 और भाई, सास बहू की चर्चा करने के लिए मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। अपने को सरल सरल समझ में आता है। ये सब माता पिता संबंध है, स्वीकारने पर है। ये लक्ष्य है, ऐसे हमारे संबंध होना, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की स्वीकार्यता हो सकती है। ये बात आपकी सही है, चाहे बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, बेटा हो, ये जो छोटे लोग होते हैं उनको बड़ों से ही न्याय की अपेक्षा रहती है। ये बात सही है। छोटे लोग मायूस हो जाते हैं जब बड़ों द्वारा नासमझी की हरकतें होती हैं। ये बात सही है और ये काफी पेनफुल रहता है। ये भी सही है। आज का व्यवहारिक उत्तर यदि मेरे से पूछेंगे तो बड़ों को समझाना ये छोटों के कर्तव्य में नहीं आता है। इसलिए वो समझ जाएं, ऐसी जिद हमारी नहीं हो तो अच्छा। इसका कोई फायदा नहीं है। हम समझ सकते हैं तो हम समझें, यही प्रस्ताव है। अन्यथा ये अनएंडिंग है और ये किसी पॉइंट पर मेल्ट भी होता है, लेकिन तब तक समय निकल जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। ये जितने भी पारिवारिक मुद्दे हैं ये किसी समय पर मेल्ट भी होते हैं अपने आप, लेकिन जब वो मेल्ट होने लगता है तब तक वो जीने की उमंग निकल जा चुकी रहती है। क्या फायदा? जब हमको दिख रहा है कि ये मेल्ट होना ही है किसी समय पर, फिर अपन क्यों जिद में आए? संकेत समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मेरे अनुसार पारिवारिक झगड़े कुछ मुद्दे ही नहीं है, ये एक घोर भ्रम की स्थिति है। अनावश्यक अहंकार है, बेकार की जिद है। कोई काम नहीं है तो झगड़े कर रहे। लक्ष्य का संकेत समझते हैं, झगड़े की जगह ही नहीं है। और ऐसे अनेकों छोटे छोटे लक्ष्य हमने जिंदगी में बनाए। जो सुखद सम्मानजनक लक्ष्य है वो है, हमने बचपन में देखा है, पढ़ाई। सम्मानजनक। अब उसमें क्या पढ़ाई वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हमारा पढ़ाई में मन लगता है, किसी समय लगा होगा, तो हमको ये रोग राहटा छुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म हो गई, लक्ष्य हमारा खत्म हो गया, हमको फिर हमारी प्रवृत्तियां या ये झगड़े झंझट शुरू हो गए। इसका मतलब है कि पढ़ाई का लक्ष्य पूरा नहीं पड़ा है। अब हमें ऐसा लक्ष्य चाहिए जो जिंदगी भर चले। पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्य चलेगा तो लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं बनता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला लक्ष्य है परिवार में न्याय होना। न्याय संबंध में होता है,
संबंध परिवार में ही होते हैं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी चले ये लक्ष्य। परिवार होने हैं कि नहीं, कि नहीं होने? परिवार होना है कि नहीं? अब हम लोग थोड़े से बड़े कैनवास पर सोचते हैं, इस धरती पर मानव परंपरा रहनी है कि नहीं, कि नहीं रहना है ना? मानव परंपरा रहेगी, इसका मतलब परिवार होंगे। परिवार होंगे तो परिवार में संतान भी होंगे, और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। हम उसी उसी की तो कड़ी हैं, हमारे आगे की कड़ी। तो इन कड़ियों में जो मजबूती है, ये मजबूती का नाम है न्याय। यही लक्ष्य है। तो न्याय का मतलब है संबंधों की समझ होना। संबंधों में जो मूल्य है उनको हम पहचान पाना, उसको हम दर्शन कहते हैं। ये मूल्य हमको समझ में आए, यही हमारी दृष्टि का विकास है। अभी दृष्टि कैसी हो गई देखिए, अधूरी। पिताजी को देखते हैं तो पैसे दिखते, और एटीएम जैसे दिखते हैं। पिताजी मतलब ऑल टाइम मनी, है कि नहीं? अब कभी एटीएम बंद हो गया तो संबंध कैसे रहेंगे? कभी एटीएम बंद भी होगा तो संबंध रहेगा कि? ये जांचना है। तो पिताजी मतलब कोई भाव है, लक्ष्य है, व्यवस्था है, या एटीएम है? ये समझना होगा। पिताजी के घर में होने से क्या फर्क पड़ता है? अब जो भी हमें समझना है उसको इंग्लिश भाषा में कहूंगा, एब्सोल्यूट रियलिटी में समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। पिताजी हमारे लिए क्या करते क्या नहीं करते उसको छोड़ दें, पिताजी का होना हमारे परिवार में, इसका महत्व क्या है? माताजी का हमारे घर में होना, इसका महत्व क्या है? माता पिताओं के होने का महत्व क्या है, इसको समझा जाए एब्सोल्यूट रियलिटी में। हमारे संतान का होने का मतलब क्या है? वो क्या करता है क्या नहीं करता छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, पर ये संतान है तो हमको क्या फीलिंग होता है? हम्म, कुछ होता है। ये क्या होता है, ये अस्पष्ट है। हम्म, हमारा प्रतिरूप है, प्रतिरूप है। तो ये सभी संबंधियों का होने का नाम ही है व्यवस्था। अब ये एब्सोल्यूट रियलिटी में इनका होना व्यवस्था है, और सापेक्षता की रियलिटी में इनमें आदान प्रदान है। जो आदान प्रदान है वो भावों की आदान प्रदान है। ये जो भावों के आदान प्रदान को हम पहचानते हैं, उसका नाम है मूल्य। सॉरी।
अब इन मूल्यों को हम उदाहरण से समझते हैं। तो ये संबंध है किस रूप में और हमने माने किस रूप में है, उससे हमको ये मूल्य और मूल्यांकन समझ में आएगा, है कि नहीं। तो संबंध मतलब दो, दो से अधिक। अब ये दो संबंधी है, इन संबंधों में हम मूल्य कैसे पहचानेंगे। तो मूल्य पहचानेंगे उनके जो होने की, उसको शब्द है मौलिकता, यानी ये जैसे हैं। भाई कैसा होता है, बहन कैसे होते हैं, इनकी होने की मौलिकता समझा जाए। ये किस रूप में है, बेसिकली फंडामेंटल, बोलिए, ये किस रूप में है फंडामेंटली। सभी, बढ़िया। किस रूप में है, बेसिकली ये सभी मानव रूप में है। तो मानव है तो ओरिजिनली इनमें कुछ मौलिकताएं हैं। उन मौलिकताओं की चर्चा हमने शुरू में की थी। मौलिकता है मतलब क्या है, ये सभी, भाई हो या बहन हो, ये क्या कर सकते हैं, है ना। दर्शन का मतलब, मतलब 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 ये भी। तो अब ये भाई लोग बताएंगे, जैसे आपके घर में बहन है ना। जैसे अभी आप यहां ये समझ रहे हो कि अस्तित्व है, चार अवस्थाएं हैं, ये बहन को भी दिख सकता है ना, कि नहीं दिख सकता। बहन को भी दिख सकता है। इसका मतलब आप 20 हो गए तो बहन 19 है कि 20 ही है, ये पहला मुद्दा। ये भाई बहन मानव है, मानव है मतलब दोनों की क्षमता समान है सभी में। मित्र है तो भी, माता है तो भी, पिता है तो भी, ये सभी मानव है और सभी की क्षमता समान है। अब जब ये रिश्ता है तो इस रिश्ते में एक और मौलिकता है, उस मौलिकता को हम कहते हैं कर्तव्य। भाई है तो कर्तव्य है, बहन है तो कर्तव्य है। कर्तव्य समझते क्या होता है, ठीक है कि नहीं। अब जब हम भाई बहन कहते हैं तो ये ऐसे ही भाई बहन है कि परिवार है, राइट। भाई बहन है, अब कर्तव्यों की समझ है, मतलब परिवार की समझ है। किस रूप में समझ है, परिवार एक, परिवार एक व्यवस्था है, इस रूप में समझ है। तो व्यवस्था है तो भाई क्या करेगा, भाई का कर्तव्य क्या है, हाँ, अरे अरे, कर्तव्य क्या है, परिवार में भागीदारी करना। बहन का भी कर्तव्य क्या है, परिवार में भागीदारी करना। अब भागीदारी करना, तो भागीदारी करने के लिए कुछ बातचीत करना होगा, कुछ संवाद करना होगा, है कि नहीं। यह संवाद भी किस रूप में आएगा, समान रूप में आएगा। समझ में आ रहा है। अब हम पहचानेंगे कि भाई की बहन से क्या अपेक्षा इस रिश्ते में, किस आधार पर, मानव के आधार पर, है ना। और कैसे, परिवार एक व्यवस्था। ऐसे स्थिति में भाई बहन से क्या अपेक्षा करता है, हम्म बोलो। सुखी रहे, परिवार में भागीदारी करे और आज्ञा का पालन करे। हम्म
ये सब होगा, ये सारा चीज होगा, लेकिन मूल रूप में क्या है? वही मूल्य है। राइट, राइट। भाई की बहन से अपेक्षा है, मूल रूप में उस अपेक्षा का नाम है विश्वास। विश्वास। बहन का भाई से अपेक्षा, वो भी क्या है? वो भी क्या है? विश्वास। ये मूल रूप में है। उसके बाद आगे फिर तुम मेरी सुनो कि मैं तुम्हारी सुनो, ये बनता नहीं। विश्वास है तो ये आदान प्रदान होगा, विश्वास नहीं है तो ये सब रोग रहाटा झंझट बना रहेगा। कौन किसकी सुनेगा? विश्वास, अब विश्वास की अपेक्षा है तो फिर विश्वास किस में झलकेगा? राइट, विश्वास किस में झलकेगा? व्यवहार में। उसी का क्या नाम है? आचरण। और कैसे झलकेगा? इसका मतलब, विश्वास का मतलब है भाई बहन से कुछ चीज छुपाता नहीं है। भाई बहन से कुछ चीज छुपाता नहीं है, और बहन भी भाई से कुछ चीज छुपाते नहीं। आ? हाँ, और छुपाते हैं तो पता चल जाता है। अब जब पता चल गया तो किसको ठेस लगती है? और फिर क्या करते हैं? ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो किसको ठेस लगी? किसको ठेस लगती है? ध्यान रखिए, एक बार विश्वास को ठेस लगी, इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल रहता है। तो विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? दोनों की। दोनों की। इसको हम क्या कहते हैं? यही क्या है? यदि दोनों ने विश्वास को बनाए रखने के लिए काम किया, और यह काम कैसे समझ में आता है? दोनों ही क्या करते हैं? कर्तव्य निभाते। कर्तव्य निभाते मतलब क्या करते हैं? आपको मैं कह रहा हूं, इसका मतलब दोनों माँ बाप की सुनते हैं। अब झगड़ा संभावना, किन माँ बाप को अलग करके दोनों प्लान बनाते हैं, ये झगड़े होने की पूरी गुंजाइश है। तुम मेरी छुपाओ, मैं तुम्हारी छुपाता हूं। हाँ, तुम मेरी छुपाओ, मैं तुम्हारी, और फिर आंखों से कटाक्ष चलते हैं, बताऊं बताऊं। इसका मतलब दोनों चोर निकल गए। और ये किसको पता लगता है? हाँ, आपको लगता है ऐसे, लेकिन ये दोनों माँ बाप को पता लगता रहता है। लेकिन क्या करें, हमारे ही संतान हैं, किसको बताएं? फिर वो जमा रहता है और एक दिन फिर फूटता है अच्छे से। फायर, फायर। फिर हाथ पैर सब चल जाते हैं। कुटाई उसका नाम है। कौन कौन खाया है कुटाई? एक दो। अच्छा, ये देखो, इधर से भी कुटाई खाए हैं, है ना? तब भी नहीं सुधरे। ओके, समझ में आ रहा है? ये भाई बहन, तो मूल्य क्या हुआ? भाई बहन का मूल्य क्या हुआ? विश्वास। एक और, विश्वास के साथ भाई बहन एक दूसरे का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, है ना? तो मूल रूप में जो मूल्य पहचानने हैं, वो क्या है एक दूसरे के साथ? विश्वास और सम्मान। ये बना रहे आजीवन, भाई बहन में झगड़े की संभावना ही नहीं है। ये बना रहे, और ये बने रहने के लिए उनको प्रैक्टिस करना होता है। क्या चीज की? क्या चीज की प्रैक्टिस करना होता है?
किस में भागीदारी करनी होती है? यही सुखद सुंदर तालमेल है जो हम जीते जी इसको कर सकते हैं। जहां हिसाब है वहां संबंध नहीं, जहां संबंध है वहां हिसाब नहीं। और आज का भाई बहन किस में अटका है? अभी के भाई बहन किस में अटके हैं? और ये छोटे से ही हिसाब करने लगे हैं। तुमने 2 काम किए तो मैंने 4 किए, बस। तो बड़े भी छोटे बच्चे जैसे ही लड़ते हैं आज भी अपने भाई बहनों से। दांत गिर गए हैं तब भी भाई बहन की लड़ाई आज भी यथावत वैसी ही है जैसे बचपन में लड़ते थे। दांत गिर गया है, राइट और रॉन्ग? यादें वही हैं झगड़े की, जबकि दोनों संपन्न हैं, तब भी भाई बहन याद करते ही झगड़े याद हैं। दांत गिरने को आया तब भी झगड़ा समाप्ति का नाम नहीं। मरने के बाद रोने गाने से क्या फायदा? हाँ, मेरा भाई आया ही था, देखा देखा लड़ते हुए। क्या बोले? समझना होता है बेटा जी, समझ कर ही खत्म होता है। मतभेद रह सकते हैं, है कि नहीं? मतभेद हो सकते हैं भाई बहनों में, पर किस चीज के लिए मतभेद हो सकते हैं? समझ को लेकर हो सकता है। मैं ऐसे समझा, आप कैसे समझे, ये हो सकता है। धीरे धीरे जैसे समझ जाते हैं मतभेद खत्म हो जाते हैं। पर मतभेद का इतना क्या तिल का ताड़? जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिवार में भागीदारी ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। कर्तव्य के निर्वाह अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, इस पर समझौता नहीं, टॉप प्रायोरिटी। वही छूट गया है। माँ बाप को कौन संभालेगा, ये झंझट है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 4 भाई बहन हैं, लेकिन माँ बाप को संभालेगा कौन? आ रहा है कि नहीं संकट? हाँ, बहन मतलब हिस्सेदारी। और बताऊं रोग रहाटा, सुनना है? और बहन मतलब क्या माना जा रहा है? हिस्सेदारी। समझते हो? ये बड़े लोग समझ रहे होंगे, है कि नहीं? और हिस्सा नहीं मिलने से खट्टाई भी आ रही कि नहीं? हिस्से पर ध्यान भी जा रहा है कि नहीं? कैसे करोगे? कैसा संबंध है ये? बचपन में सब चलता है, बड़े होकर के जब बहन घर आती है तो भाई को लगता है कहीं हिस्सा ना मांग ले। हम्म, है कि नहीं? नैरो एस्केप है, नैरो एस्केप। कुछ बच गए, बहुत लोग बच भी नहीं पा रहे। नैरो एस्केप समझते? हम्म, तब कुछ चल रहा है, नैरो एस्केप। ये कब धड़केगा? ये यहां से शुरू करना होगा। स्वधन की कॉन्सेप्ट इसीलिए देना होगा। स्वपरिश्रम पूर्वक अर्जित धन को स्वधन कहते हैं। माँ बाप का धन राइट है या खुशहाली है? हम्म, बड़े लोग बताएंगे। माताजी पिताजी का धन ये हमारा अधिकार है या खुशहाली है? और अभी क्या बन गया है? इसलिए सिट्टी पिट्टी गुम है। हमको हमारे श्रम पर विश्वास नहीं, और हम ताके हैं कहां? कहां से संबंध बचेंगे? इसलिए चरित्र,
इसलिए मूल्य, इसलिए नैतिकता या नीति, जैसे मूल्य हटे, जैसे ये मूल्य चले गए, जैसे ही ये व्यवस्था का भाव हट गया, फिर वो परिवार नहीं है, वो एक प्रकार का एग्रीमेंट लगता है, किराया। तो लक्ष्य है न्याय, लक्ष्य है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। फंडामेंटल है, दो संबंधियों में फंडामेंटल है विश्वास और सम्मान, भाई बहन का रिश्ता। ऐसे ही मित्र मित्र, मित्र मित्र में मित्र की मित्र से अपेक्षा, मूल रूप में, मूल रूप में क्या अपेक्षा? विश्वास। मूल रूप में क्या अपेक्षा? सम्मान। इनके लिए कौन सी व्यवस्था है? मित्र मित्र के लिए व्यवस्था कौन सी? बढ़िया। मित्र मित्र के लिए व्यवस्था है सामाजिक, समाज की व्यवस्था। तो अभी जो सभी टीचर्स हैं, ये बेसिकली क्या है? आप आपस में है कि नहीं? आप क्या संभाल रहे हो? हाँ, क्या संभाल रहे हैं? समाज की व्यवस्था संभाल रहे कि नहीं? जो भी बिल्डिंग में पैसा लगा है, किसका लगा है? यू आर ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सही है। इसलिए आपस में संबंध क्या होगा? मित्र मित्र संबंध है। मूल्य क्या है इसमें? विश्वास। मूल्य क्या है इसमें? सम्मान। ये बना रहेगा, ये चलेगा। कर्तव्य क्या करेंगे? कर्तव्य क्या करेंगे? कर्तव्य क्या करेंगे? भागीदारी। किसमें भागीदारी? हाँ, जो दिया हुआ है उसमें भागीदारी करना। ये समझ में आने पर सुखी होना। धक्का मार करके कराना पड़ता है, फिर ये मैत्री नहीं है। ध्यान दिलाना पड़े आपका क्लास है, ये मैत्री नहीं है। इसका मतलब ये जबरदस्ती का राम राम है, ये सेल्फ वाला काम नहीं है। इसलिए ये आस्वादन कुछ और है और हम कुछ अपने आप को और माने बैठे। इसलिए इसमें कोई संगीत झलके ऐसा होगा नहीं। जो सामाजिक काम होते हैं उसका नाम है मंगल, मैत्री से होते हैं। इस मैत्री का क्वालिफायर है, उसका नाम है मंगल। सर्व शुभ हो, यही मंगल है। इन विद्यार्थियों का शुभ हो, यही मंगल है। इस मंगल कार्य में हम मैत्री पूर्वक इस संबंध का निर्वाह करते हैं, अपने कर्तव्यों को स्वयं स्फूर्त करते हैं। यही है स्वयं का स्वयं को मिलना। बढ़िया। अब ये जैसे अब ये बच्चे हैं, इनकी भी मैत्री है। इन मैत्रियों में क्या करते हैं? तो ये मित्र योजना बनाते हैं, बनाते भी होंगे, बनाते हैं कि नहीं योजनाएं? है कि नहीं? लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है। योजना क्या क्या बनाते हैं? हाँ, बाहर खाने जाने की योजना। और कौन कौन कितना रुपए, जबकि खड़कू नहीं कमा रहे हो अभी, सारा रुपया कहां से है? पापा मम्मी से। लेकिन योजना कैसी चल रही है? जैसे अपना ही पैसा है। दोनों दोनों के माता पिता पैसे दे रहे, लेकिन अपने को लग रहा है तेरा पैसा मेरा पैसा,
अभी माँ बाप से ही पैसा ले रहे। सही है कि नहीं? देखो कहां से कहां पहुंच गए। और कौन सी योजना बनाते हो? ये देखो, ये मित्र, किसी को परेशान करने की योजना, और एग्जाम में चीटिंग की योजना। खट 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 बना रहे हो आपने। ये देखो, ये सारा योजना कहां चल रहा है? और समाज में भ्रष्टाचार है। और समाज में क्या है? भ्रष्टाचार है। इंजीनियर पैसा खाता है। कहां से खा रहा है पैसा? उसको ऐसा ही सत्संग मिला है पैसा खाने वाले का, यही योजना मिल गई है, खा रहा है पैसा। और समाज में संग्रह सुविधा बढ़ गई, यही सत्संग मिला है संग्रह सुविधा का। ऐसी मैत्री से समाज का भला और कल्याण हो रहा है। एक कहानी सुनाता हूं, सुनोगे? कहानी सुनाता हूं, कहानी। मैत्री क्या चीज होती है, इसलिए ये सब उटपटांग योजनाएं त्याग दीजिए, इससे कोई मैत्री नहीं बनती। ये सब विश्वासघात की योजनाएं हैं, है ना? अच्छी योजनाएं बनाते हैं, अपना भला होने की योजनाएं बनाते हैं, तो मित्र है। ये मैत्री चलेगी। और ये कैसी चलती है मैत्री? लाइफ लॉन्ग। ये सभी संबंध कैसे हैं? लाइफ लॉन्ग चलते हैं। देखो, लाइफ लॉन्ग, यदि यदि कुछ स्पार्क हो गया होगा तो कैसे जिंदगी में यह स्पार्क किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी है अमेरिका की। और अमेरिका में एक घटना कोर्ट में रिकॉर्ड की गई, ये रिकॉर्डेड है। हुआ यूं कि कोर्ट चल रहा था और एक एक कैदी को बाय प्रोसीजर लाया जा रहा था। देखा है आपने कोर्ट, है ना? एक एक कैदी को लाया जा रहा था। तो जज एक महिला थी। और एक सामान्य प्रोसीजर रहता है, किसी को अपराधी को खड़ा करते हैं और उसका वो पहाड़ा बोल देते, इसने ये किया ये किया ये किया। तो जो जज है वो उसमें क्या क्या उसके लिए पनिशमेंट है देखते, ये पनिशमेंट है, आमना सामना हो गया, आगे बढ़ गए। तो एक एक आदमी को वो लोग लेके आए और उन्हें बताइए ड्रग एडिक्ट है, फलाना है, कुछ कुछ करता है, चोरी करता है, ड्रग ड्रग का मुख्य मामला था और आदतन अपराधी है। जाता है जेल, साल भर सजा खाता है, फिर बाहर आता है, फिर कुछ करता है, फिर हम पकड़ के लाते हैं। ऐसा इसका वर्णन किया। नाम बोला, एक बार नाम बोला, वो थोड़ा सा चमकी, ये नाम कहीं जाना पहचाना लगता है। बहरहाल उसका सारा वो बोल लिया, पर उसको वो थोड़ा स्ट्राइक किया। उसने एक बार टटोला कि आप वही हो क्या? नाम दोबारा बोला तो आदमी बोला हाँ। आप कैसे जानते हो हमको? उसने बोला आप इसी स्कूल में पढ़े थे। वो बोला हाँ, मैं हाँ उसी स्कूल में पढ़ा था। आपको कैसे पता? तो वो महिला बोली मैं भी उसी स्कूल में पढ़ी थी, आप मेरे क्लासमेट थे। क्लासमेट ही, हाँ। उसको भी याद आया, अच्छा अच्छा आप वो हो क्या? उसने कहा मैं तो यही हूं। सही पहचाना आपने। इतनी पहचान लगते ही वीडियो रिकॉर्डेड है, वो आदमी फूट फूट करके रोने लगा। समहाउ उसको वो जज ने कंसोल किया, शांत हो गया। तो उसको पूछा भाई रोना क्यों आ गया आपको? तो वो बोला आदमी कि ये मेरे लिए जिंदगी का आपसे सबसे पेनफुल क्षण है। क्यों? क्योंकि मेरे ही क्लासमेट के सामने मुझे अपराधी होना पड़ा।
और ये क्षण उस व्यक्ति के जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ गया। उसी क्षण उस व्यक्ति में प्रतिज्ञा हुई कि अब आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बहरहाल लॉ तो लॉ है, वो सजा उसको दी गई, 1-2 साल की सजा सुनाई गई, और वो जो जज थी वो बराबर उसकी मॉनिटरिंग करती थी। 2 साल के व्यवहार से सभी जेल के लोगों ने बताया, अधिकारियों ने, कि यह आदमी बदल गया, अब ये वैसा नहीं है अपराधी। 2 साल के बाद जो भी उसकी सजा थी थोड़ी कम भी की गई और बाय लॉ उसको बरी कर दिया गया। और फिर उसका रिकॉर्ड रखा गया, फिर उसने कभी भी गलती से भी ड्रग का काम, चोरी का काम नहीं किया, और वो एक अच्छा आदमी के रूप में काम करने लगा। क्या सीख मिलती है इससे? क्या सीख मिलती है? ये है संबंध की ताकत। क्लासमेट के सामने यदि अपराधी बनकर के रहना पड़े, इससे बड़ा दर्दनाक जिंदगी में कोई क्षण नहीं होता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो मिला हुआ लाइफ है, ये लाइफ क्रूशल है। इसमें जो जो हमारे में शेपिंग होगा, भविष्य में हमको एक दूसरे को मुंह दिखाना है, हम मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। हम तभी काबिल हो जाएंगे जब हम कोई मानवता का, भलाई का काम करेंगे। सही है? तो ये इसमें एक सूत्र बनता है, आदमी ही आदमी को बिगाड़ता भी है, आदमी ही आदमी को सुधारता भी है। तो यदि हम सुधर गए तो हम न जाने कितनों को सुधारने के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। यही न्याय है। अब कहां है प्रश्न? हम बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब हमको सुधार का रास्ता पता नहीं है। क्या सोचते हो, सुधार हो जाए कि बिगाड़ हो जाए? यही यही फिर मित्रों का मतलब यही है, हमारे सुधार की योजना बने तो ही मित्र है। ऐसे मित्र बनना चाहोगे? यदि ऐसे मित्र बनते हैं तो जिंदगी भर के मित्र होंगे, और यदि ऐसे ये वाले कार्यक्रम करोगे तो मित्र ही नहीं बनोगे। अभी नहीं बनोगे तो आगे चल करके मित्र की योग्यता भी नहीं आएगी, अकेले ही रहना होगा। आज भी भले ही अभी हम समझे नहीं हैं, जिनके मित्र अच्छे हैं वो थोड़े संभले हुए हैं। जिनको मित्र ही नहीं है उसको काउंसलिंग देना पड़ रहा है। और जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, हम अकेले होते जा रहे हैं। बहनें भी एग्री करेंगी, भाई भी एग्री करेंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम अकेले होते जा रहे हैं 40 लोगों में, लेकिन एक अपना कहे ऐसा मित्र शायद अभाव से मिल रहा है, जबकि है सभी मानव। 40 लोगों की मैत्री क्या कहलाती है, क्या पावर है, क्या ताकत है, कभी सोचा ही नहीं अपन। इसका मतलब हम आत्ममुग्ध हो गए हैं, हम अपने से ही सम्मोहित हो गए। सही है? यदि चलना होगा तो मैत्री के सिवाय रास्ता नहीं है। आप लोगों में मैत्री है, संगीत मेहता है, उसी की रिफ्लेक्शन यही आएगी। यदि यहां मैत्री की कमी है, इसका मतलब जिस कड़ियों को वो देख रहे हैं वहां मैत्री नहीं दिख रही। सहमत? सहमत है कि नहीं? यदि बड़ों में ही मैत्री का अभाव है, छोटों को मित्र कैसे बनेंगे? और हम में से कई माँ बाप मित्र ना बने इसकी भी अच्छी केयर ले रहे हैं। हाँ, मित्र ही नहीं बने, तत्काल यहाँ पता नहीं, यहाँ थोड़ा सा खुला लगता है माहौल सूरत में, बाकी फ्लैट के दरवाजे बंद हैं, अंदर सुखी हैं दुखी हैं, नो बडी नोस। ऐसा हो रहा है? साथ खेलना, साथ काम करना, साथ अभ्यास करना, साथ सोचना,
इसको सोशलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। इससे बच्चों की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है। शायद हमारी कुछ हुई होगी इसलिए टिके हैं, सही है। अन्यथा भूतहा, भूतहा समझते, किसी को फटकने नहीं देते। ये मित्र संबंध है, यही न्याय है। तो मित्र मित्र का मतलब है क्या बना पाना, योजना बना पाना। ये कौन सी योजनाएं होंगी, भले की योजनाएं, सामाजिकता की योजनाएं, ये मित्र है। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य में गुरु की शिष्य से अपेक्षा, गुरु की शिष्य से अपेक्षा, हाँ, कर्तव्य पालन। शिष्य की गुरु से अपेक्षा, आज्ञा पालन। देखिए, गुरु की शिष्य से अपेक्षा, गुरु की शिष्य से अपेक्षा। अब ये हायर ऑर्डर संबंध है, हम संबंधों की डिटेल करेंगे। ये दो संबंध समान संबंध है, हम उम्र है, उसमें बहुत गैप नहीं है, 2-3 साल 5 साल ये मैटर नहीं है, पर ये हम उम्र है, ये हायर ऑर्डर संबंध है। इन संबंधों को हम पहचानते हैं, हमारा श्रेष्ठता का रास्ता दिखता है। इसलिए गुरु की शिष्य से अपेक्षा, शिष्य की गुरु से अपेक्षा, ये दोनों अपेक्षाओं को समझना होगा। यही दोनों का मूल्य है। गुरु की शिष्य से एकमात्र अपेक्षा है कृतज्ञता, एक ही अपेक्षा है, क्या नाम है उसका, कृतज्ञता। मतलब आचरण में सौम्यता। गुरु के साथ हमारे आचरण में क्या होना, सौम्यता होना, यही कृतज्ञता है। हम कैसे हैं अभी, हाँ, भरपूर एग्जाम्पल है। गुरु दिखते ही शिष्य नियंत्रित हो जाता है। ऐसा होता है क्या आप लोगों को कि गुरु दिखते उसके सामने से गुजर जाते हैं? कि गुरु दिखते ही नियंत्रित हो जाते हैं। समझ में आता है कुछ? नियंत्रण का मतलब क्या है? हाँ, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या चीज कंट्रोल कर लेते हैं? हाँ, ये अच्छा है, ये कंट्रोल ठीक है कि गड़बड़ है? ऐसा कंट्रोल होना है कि नहीं होना है? नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो ये अपने दिल से आने की जरूरत है कि बार बार डंडा लगाने की जरूरत है? ये अभ्यास करिए, अब आगे देखेंगे आपका अभ्यास। यही है, उसका नाम है सौम्यता। शिष्य के सामने, गुरु के सामने शिष्य सौम्य ही रहता है। कृतज्ञता और सौम्यता। कृतज्ञता हमारे भाव में रहता है, सौम्यता व्यवहार में आता है। यदि हमारे भाव विचार में कृतज्ञता है तो व्यवहार में सौम्यता रहती है। सौम्यता का मतलब है बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में आ जाता है। उदाहरण के लिए, गुरु सामने है तो ऐसे पैर फैला के नहीं बैठते, ठीक से बैठते। क्या बताऊं, और है ना। मैं गुरु नहीं हूं,
अरे मेरे को गुरु मत मानो, है ना। कहने का मतलब है वो बॉडी लैंग्वेज, इसलिए गुरु पहचानते हैं शिष्य को उसकी बॉडी लैंग्वेज से, और कुछ नहीं लगता। मन में क्या चल रहा है ये गुरु पकड़ता है, शिष्य की बॉडी लैंग्वेज बताती है। इसको छुपा नहीं सकते, इसका अभिनय नहीं कर सकते, ये दिल से आता है। यदि दिल से किसी को गुरु स्वीकार लिया है तो उसके सानिध्य में हम अपने आप नियंत्रित रहते, फिजिकली हो या ना भी हो, ये जिंदगी भर बना रहता है। तो हमारे जिंदगी में यदि कोई शिक्षक का महत्व है, हम जिंदगी में कभी भी एरोगेंस किसी के साथ भी नहीं कर सकते। उससे हमारा जो शिक्षक, जिस शिक्षक से हम पढ़े हैं, वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। इसलिए पूछते हैं ये विद्यार्थी किस शाला का है। शाला का मतलब शिक्षक समूह का रिप्रेजेंटेशन है। तो अपनी शाला का नाम करना चाहोगे कि बदनाम? नाम कैसे होगा? नाम कैसे होगा? सौम्यता से होगा, जिंदगी भर। अब ये जिंदगी भर का मुद्दा हो गया, ठीक है। अब शिष्य की गुरु से अपेक्षा, शिष्य की गुरु से अपेक्षा, विश्वास और सम्मान। गुरु हमेशा शिष्य का विश्वास करते हैं कि ये समझेगा, आज नहीं तो कल ये समझेगा, समझना पक्का है। यही गुरु का स्वयं के प्रति विश्वास है, तभी वो गुरु है। और सदा सदा के लिए गुरु शिष्य का सम्मान करता है। और ये आदान प्रदान होता है। तो क्या करेंगे आदान प्रदान में? गुरु पढ़ाएंगे, शिष्य पढ़ेंगे, यही मूल्यांकन है। गुरु का मतलब है पढ़ाना। क्या चीज पढ़ाना? जो समझ में आया है समझाना। जो गुरु सीखा है उसको सिखाते हैं, जो गुरु किया है उसको कराते हैं। बोलो, जो शिक्षा देते हैं वो सभी गुरु होते हैं। माता पिता प्रथम गुरु, तो प्रथम पाठशाला माता पिता, वो भी सिखाते हैं कि नहीं? हाँ, क्या बोला था? मैं बेटा गुरु पद को जाना मतलब अभी टाइम है। हाँ, क्या बोले? बेटा मैं शेयरिंग कर रहा हूं, थोड़ा हमारी स्थिति को समझो। आपको जो मानना है मानो, पर मुझे अपनी स्थिति प्रामाणिकता से रखना जरूरी है। मैं गुरु नहीं हूं। हाँ, थोड़ा हल्का कर देता हूं। मैं आपके पिताजी से थोड़ा बड़ा लगता हूं ना? हाँ, तो पिताजी के बड़े भाई को क्या कहते हैं? बस बड़े पापा बोलो, इतना ठीक है, इतना ठीक है। परिवार का सदस्य सोचो बस। अभी गुरु को पहुंचना अभी पहुंचा नहीं, इसलिए क्या अपने को गुरु बोलना? अपनी स्थिति में आपको बताया। बढ़िया। अब माता पिता पुत्र पुत्री, माता पिता की पुत्र पुत्री से अपेक्षा, माता पिता की पुत्र पुत्री से अपेक्षा। हम्म, बोलो। सेम है, सेम। माता पिता की पुत्र पुत्री से एक बिंदु पर अपेक्षा टिका रहता है, उसका नाम है कृतज्ञता।
सेम। कृतज्ञता का अर्थ देखो, सुनो अच्छे से, धीरे धीरे आपको अर्थ, और इस पर प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। फिर भी पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। मेरी जागृति के लिए जिस किसी से भी मुझको सहायता मिलती है, ऐसी सहायता की मेरे को स्वीकार्यता है, ऐसी स्वीकार्यता की मेरे मन में निरंतरता है। यही कृतज्ञता है। क्या समझ में आया? मेरी भलाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी प्रगति के लिए जिस किसी से भी मेरे को सहायता मिलता है, उस सहायता की मेरे को स्वीकार्यता है। स्वीकार्यता अंडरलाइन। और उसकी निरंतरता मेरे मन में है, अंडरलाइन। इसका नाम है कृतज्ञता। बड़े लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यह स्वीकार्यता का अभ्यास ही शिक्षा का अभ्यास है। और इस स्वीकार्यता के लिए अध्ययन होना होता है, बोलने से नहीं आता। अध्ययन भी होना होगा, अभ्यास भी होना होगा। और शायद हमारी शिक्षा प्रणालियों में यही अभ्यास नहीं है, बाकी सब कुछ है। ना तो इसकी स्वीकार्यता का अभ्यास है, ना तो इसकी चर्चा है। बस एक दूसरे से रहस्यमयी अपेक्षा करके शिक्षक विद्यार्थी एक दूसरे को देखते मात्र है। ऐसा है कि नहीं? सही है। तो माता पिता की एकमात्र, इस चीज के लिए माता पिता का पूरा जिंदगी एक पॉइंट पर आता है। उस पॉइंट का नाम है कृतज्ञता। जिस दिन उनको यह दिख गया कि ये संतान हमारे प्रति कृतज्ञ है, मुक्ति। क्या नाम है स्थिति का? यही मुक्ति है। लेकिन अगर इसके लिए काम नहीं करेंगे माता पिता, तो ये मुक्ति के क्षण मिलना मुश्किल है। इसके लिए काम करना होता है। काम करने पर ये क्षण मिलेगा। केवल और केवल अपेक्षा करके ये क्षण मिलते नहीं। संतान कब कृतज्ञ होगी? जब संतान को हम न्याय समझाएंगे, जीकर, बोलकर नहीं, जीकर समझाते हैं। जब संतान को हम धर्म समझाते हैं, संतान को हम सत्य समझाते हैं, जीकर। और ऐसा न्याय धर्म सत्य की समझ जब संतान की जिंदगी में उतरती है, उसके डे टू डे प्रॉब्लम चैलेंजेस को जब ये दिया हुआ सीख काम आता है, अपने आप संतान से कृतज्ञता बहती है। लेकिन काम ही नहीं करेंगे तो ये मुक्ति के या तृप्ति के क्षण दूर और दूर और दूर दिखते हैं, और उसी का नाम है अंधेरा। समझ में आ रहा है? यह है माता पिता। अब जितने माता पिता बैठे हैं उनके लिए ये चीज है, संतान की उन्नति और प्रगति को पहचान पाए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? ये न्याय है। संतान की जिंदगी में हमारा योगदान क्या है? पैसे से, सुविधाओं से कोई योगदान नहीं। वो खुद भी कमा लेगा, खुद जुगाड़ लेगा। जैसे हमने जुगाड़ा नहीं है क्या? हमने जुगाड़ा है, पर कृतज्ञता कहां है? उसका एरोगेंस आया। पुत्र पुत्री को भी लगता है इनने किया क्या, माता पिता को लगता है हमने दिया क्या। है कि नहीं समस्या? इसलिए तनातनी है। छत के नीचे रहते हैं, रोज रहते हैं, रोज एक दूसरे को देखते, क्या एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं? रहस्य। अज्ञान, रहस्य का मतलब अज्ञान। तो ये शिक्षा, ये समझ, इस प्रकार का यदि
आस्वादन हमें मिलता है, ये आस्वादन बल है। ऐसा मनोबल यदि हमारा रहता है, उस स्थिति में चयन होने लगता है, शक्ति आती है, कार्य बनता है चयन का। मूल्यों का आस्वादन है, संबंधों का चयन है। इस प्रकार हमने एक क्रिया आज समझने का प्रयास किया, ऐसी 10 क्रियाएं हैं। तो न्याय समझ में आया, समाधानित होना यानी संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए संतान और माता पिता संतान के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उभय तृप्त, यानी दोनों तृप्त, दोनों खुश, ये लक्ष्य है, इसको न्याय कहते हैं। ऐसे लक्ष्य का प्रस्ताव है। बढ़िया, इसकी परंपरा बने, इसकी व्यवस्था बने, इसके लिए हम काम करते हैं। उसका नाम है धर्म। यह धर्म है और इसके आधार समझ में आते हैं, उसका नाम है सत्य। नमस्कार। कल हम सुबह 9 बजे मिलेंगे शेष क्रियाओं के साथ। आपको स्पष्ट हो रहा है? कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? आज चौथा दिन है। ठीक है ये शिक्षा? हाँ, ये शिक्षा ठीक है, कुछ काम की लग रही है। कल से अब आगे और ऐसे गति से बढ़ते ही जाएंगे। यही है जबरदस्त होना। नमस्कार।